क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा के सभी विद्यार्थियों को ग्राफ पेपर जो है उसमें पत्ते का क्षेत्रफल कैसे बनाते हैं ये समझाने के लिए पांचों बच्चे आए हुए हैं। यह भी इनके टेस्ट में शामिल है। बच्चों को मैंने यहाँ पे एक सामूहिक कार्य दिया है कि वो कक्षा में आकर पांचों क्या करेंगे, प्रदर्शन करके बताएंगे कि वो क्रियात्मक अनुसंधान में कितना सीखे हैं, क्या वो ग्राफ पेपर के जरिए बना सकते हैं क्या करके। तो सबसे पहले पांचों बच्चे हैं वो एक दूसरे का मदद भी करेंगे, जहाँ एक से कुछ गलती हो तो दूसरा भी मदद करेंगे। इससे यह होगा कि कई बार हमको कोई कार्य करते हैं, चाहे कितने बच्चों को एक साथ अगर पढ़ाना है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इन्हीं घबराहट को दूर करके आत्मविश्वास का संचार करने के लिए मैंने इन पांचों बच्चों को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के सामने लाया है। और ये पांचों बच्चे जो हैं ये चित्र भी बनाएंगे और खंडों को गिनकर समझाएंगे भी, और एक एक खंड कितने सेंटीमीटर का, ये सभी चीज़ें जो है मैं भी पूछूंगी। और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी बच्चे जो है वो भी इन लोगों से सवाल पूछेंगे। तो आप सभी बच्चे जो है इन पांचों बच्चों से सवाल पूछने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना? कितना प्रोग्रेस इन लोग जो है किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले कैसे थे अभी कैसे, ये देखेंगे। विज्ञान विषय में पढ़ाने के समय आने वाली जो समस्याएं होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका परिणाम क्या आता है, गतिविधियों के जरिए देखते हैं। ठीक है, चलिए। सभी पत्ते बना रहे हैं, पत्तों में लोग खंड भी बनाएंगे। खंड बनाने के बाद मैं इन लोगों से पूछने वाली कि क्या क्या बनाया, सभी लोग पूछेंगे। और मैं जब प्रश्न पूछती हूँ तो याद रखिएगा मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और जब तक उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलता मुझको तो नींद नहीं आता है। आप लोगों को आता है क्या? आपको नींद आ जाता है? आप लोगों को नहीं? खुशी पूनम लोग बोल रहे हैं कि जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिले उनको नींद नहीं आता है। इन लोगों के चित्र बनाते तक मैं बच्चों से कुछ पूछ रही हूँ। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको विज्ञान में, जो भी पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या उन पाठ में से कोई सवाल आपको पूछना है, कोई समस्या है जो आपको पूछना है? किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? ये पूछ रही हूँ। नहीं पूछना है? पूछना है क्या? सभी बच्चों को एक काम करना है, ये बच्चे जो बनाएंगे उसमें से आपको उन पांचों बच्चों में से जिनसे भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं? केवल एक ही बच्चे से पूछने वाली बात नहीं, सभी बच्चे से पूछना है। लेकिन आपको इससे यह होगा कि पांचों बच्चों को समझ आया कि नहीं आया ये स्पष्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्रुप में पूछेंगे आप बताइए तो एक ही बच्चा बताएगा, बाकी का चार चुपचाप सुन रहा है, मुंडी बस लाएगा, तो वहाँ पे बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है कि उनको पूरा समझ आया कि नहीं आया। तो एक जोर से बोल दिया किसी बात को, पीछे सभी लोग उसके अनुसरण करना शुरू कर दिए, तो वो काम नहीं करना है। यहाँ एक बच्चा, पांच बच्चों में से जिस बच्चे को पूछना है उन बच्चों से आप लोग पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, पांचों बच्चे जो हैं ये जो ब्लैक बोर्ड पर क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ये आज हमारे लिए बच्चे हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड पर आकर ही लोग कुछ कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में इनमें से कोई बच्चा जो है शिक्षक है, कोई प्रोफेसर, कोई व्याख्याता, विभिन्न प्रकार के पदों पर अपनी सेवाएं भी देंगे। हो सकता है आने वाले समय पे ये बच्चे जो हैं वाकई टीचर बनकर शिक्षा विभाग में अपनी अमूल्य अहम भूमिका जो है निभाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। ए भाई जरा देख के चलो, नीचे ही नहीं ऊपर भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, आगे ही नहीं पीछे भी। ए भाई डाउन अक्षर पढ़ रहा है, डाउन अक्षर। बच्चे जो हैं कुलदीप, तमेश, नेहा, पूर्वा
और दानेश्वरी, ये पांचों बच्चे जो हैं ये लोग ब्लैक बोर्ड पर बनाए हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एकदम छेना जैसे गोबर जैसे थोप दिया करके, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सामूहिक भी लाई इस चीज़ को, इसीलिए हैं अलग अलग भी इसको करवाया जा सकता है। और ये बच्चे जो हैं 5 बच्चे अभी ब्लैक बोर्ड पर ऐसा लगा कि थोप दिए करके, पर ये पांचों बच्चे जो है क्लास में जिन बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आएगा उन बच्चों को ये लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल भी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को जो सवाल पूछना है पूछते जाइए। चलिए, किसको पूछना है? सबसे पहले ये पांचों बच्चे से, जिस भी बच्चे से आपको सवाल पूछना है आप उस बच्चे का नाम लेकर सवाल पूछेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हम यहाँ पे अगर हमको कोई चीज़ आता है और हम सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो जानने की रूप में होना चाहिए, ना कि सामने वालों को नीचा दिखाने के प्रयास में करिएगा। ठीक है, तो आपको इन पांचों बच्चों के उत्साह आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करना है, ना कि यहाँ पे ऐसा कोई भी शब्दों का चयन नहीं करना है जिनसे इनके विश्वास क्या हो, टूट जाए। तो कौन पूछने वाला है बताइए, और किससे पूछने वाले हैं वो भी बताइए। हाँ, सबसे पहले आप कुछ पूछने वाली, पूछो बेटा, किससे पूछना है सवाल आपका, किसके लिए है? चलिए पूछिए। क्या एक डिब्बा कितने सेंटीमीटर का, कितने 1 सेंटीमीटर का। और दूसरा सवाल और कौन पूछने वाला है? जिसके मन में भी सवाल आ रहा पूछिए। मन में सवाल दबा के नहीं रखने चाहिए, कभी भी अगर मन में सवाल दबा कर रखते हैं तो आप एक अच्छे ज्ञाता जानकार कभी भी नहीं बन सकते हैं। हाँ पूछिए। हाँ, आधा खड्डा को, आधे खड्डे को गिनना है कि नहीं गिनना है? किसके लिए सवाल? पूर्वा के लिए है। पूरा खड्डा गिनो, आधा से ज्यादा गिनो, आधा से कम गिनो। आधा को गिनना है कि नहीं गिनना है ये पूछ रहे हैं। गिनना है ना, आधा को गिनना है बोल रहे हैं। अगला सवाल कौन पूछने वाला है? और किसके लिए? 2 बच्चों से पूछ चुके हैं, और किससे पूछने वाले बताइए। आप लोगों में से, लड़कों में से, भाई साहब आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? आप लोग नहीं पूछेंगे तो याद रखिए फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, समझ आया? अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगी फिर आप लोगों से, याद रखिएगा। आप लोग को कुछ पूछना है, याद रखिए, जो भी नहीं पूछना है करके बोल से मैं पूछूंगी। हाँ, आप लोग को कुछ पूछना है? बताइए बताइए बताइए। हाँ बताइए, खड़े होइए पहले, किसके लिए नाम पहले बताइए। वो कितना डिब्बा है? पूरा डिब्बा कितना, वो जो बनाई हुई है वो डिब्बा कितना है ये पूछ रहे हैं। दानेश्वरी अभी गिनी नहीं है, वो गिन रही है। तब तक चलिए हम लोग दूसरा सवाल पूछ लेते हैं किसी और से। आपके सवालों को जवाब मिल रहा है बेटा, वो गिनकर। मैंने उसको स्पेशली मना किया था कि आपको गिनना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे गिन के बताना भी है कि उसको गिनना कैसे है करके, इसलिए कुछ डिब्बों को मैंने ऐसे ही छुड़वा दिया। हाँ बताइए, थोड़ा खड़े होइए पहले, जोर से पूछिए। मैंने नहीं पूछा था, ठीक है? उस बच्चे से पूछेगा जिस बच्चे से हम लोग एक बार भी नहीं पूछे हैं, प्रयास यही रखिए। तमेश है, कुलदीप है। कुलदीप से पूछा था। हाँ कुलदीप से पूछिए, थोड़ा जोर से पूछेगा। आधा या आधे से अधिक वर्ग डिब्बा कितना? आधा या आधे से अधिक, हाँ वर्ग संख्या कितना? कुलदीप के लिए सवाल है, आधा या आधे से अधिक जो डिब्बे बनाए हुए उसने, उनकी संख्या कितनी है? तो कुलदीप को मैंने रोक दिया था, अभी आप मत गिनना, गिन के बताना करके। कुलदीप भाई आप उसको गिन कर आरती को बताइए कितने डिब्बे हैं, आधा और आधा से अधिक, और किसको छोड़ना है वो भी बताइएगा, ठीक है? तब तक के लिए कोई और सवाल, कोई और सवाल? वो बताने वाले हैं, डिब्बे गिने हैं, क्योंकि मैंने उनको रोकने के लिए कहा था इसलिए है। और कोई सवाल आप लोग को पूछना है? हाँ, एक मिनट आ रही हूँ। हाँ चलिए बेटा बताइए। पूर्व तमेश से कोई नहीं पूछे, बेचारा बुरा लगेगा उसको, तमेश को मेरे से कोई नहीं पूछे करके। हाँ मैं भी पूछूंगी, खड़े हुई ना पहले, थोड़ी जोर से आवाज आइए। सवाल किसके लिए है? अच्छा पूर्वा के लिए, चलिए पूछिए। इनका सवाल है कि क्या हम पत्ती के अलावा वहाँ पे हाथ का पंजा है, पानी का बोतल है, या किसी भी चीज़ का
वहाँ पे इसी प्रकार से आकृति बना के डिब्बों को गिन सकते हैं क्या, हाँ या ना? गिन सकते हैं। तमेश के लिए किसी के पास कोई सवाल है? हाँ, गीतांजलि कुछ पूछने वाली थी, खुशी तो पूछ डाली है, दानेश्वरी, ये कामनी भी पूछ डाली, आरती भी पूछ डाली, संगीता और साधना का हो गया। बताइए आपका क्या सवाल है? किस चीज का पत्ता है? पत्ता किस चीज का है? वो चाक का पत्ता है, इसलिए सॉरी, वो किस चीज का पत्ता है? सवाल है तमेश के लिए, खड़े जाइए। गीतांजलि कुछ पूछ रही है, किसके लिए सवाल ये बताइए? नेहा और पूर्व बहुत हो गए, तमेश के लिए। लड़का ये मत सोचो आप वहाँ पे क्या सवाल पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए। पूछ रहे हैं, तमेश से पूछ रहे हैं, सवाल जो है गीतांजलि का है। तमेश भाई आपके लिए सवाल आया कि वो पत्ता जो आप बनाए हो वो किस चीज का पत्ता है? पीपल का है। पीपल में थोड़ा सा लंबा निकलता है। चलिए, वो पीपल का पत्ता बनाए हैं, ठीक है। मैं एक चीज और आप लोग को बता रही हूँ। कौन सा वाला गिने हो? चलिए, और कोई सवाल? पूर्णिमा का सवाल जो है, पत्ती का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकालेंगे, उसका मान कैसे निकालेंगे? तो आप लोग सारणी बनाना सीखे हैं, ठीक है। तो रुकिए, इसको मैं मिटाने से पहले आप पांचों से कुछ सवाल पूछूंगी। आप 5 मुझको जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर इनके सवालों का जवाब भी हम लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए खड़े जाइए आप लोग। आप में से और किसी को कुछ पूछना है क्या इसका सवाल? उसके बाद हम लोग उत्तर देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? पूछना है आप लोगों को? पूजा बेटा, आपको कुछ पूछना है? आपको नहीं पूछना है? तो चलिए, मैं थोड़ा सा इन लोगों से, पांचों से मैं भी एक सवाल पूछ रही हूँ। खड़े जाइए आप लोग। आप पांचों के लिए सवाल का जवाब मुझको दे रहे हैं। अब आप पांचों पहले खड़े हो जाइए। इन लोग जो सवाल पूछ लिए, अब मैं पूछने वाली हूँ। आप लोगों को और कुछ पूछना है क्या? इसी को जब कॉलेज में किया जाता है तो सेमिनार बोलते हैं। सेमिनार वो आपका पेड़ पौधा खाने वाला सेमिनार नहीं है, समझ आया? सेमिनार किसी पौधे का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, ना किसी बेल लताओं का नाम ले रही हूँ। सेमिनार जो होता है, जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेजों में ऐसे क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको सेमिनार आयोजित करने के लिए कहा जाता है। और सेमिनार में बच्चे जो होते हैं वो इसी प्रकार से आकर क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और उनसे कक्षा में बैठे सभी टीचर हैं और सभी बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दिया जाता है। तो आप समझ गए सेमिनार कैसे होता है, ठीक है। उसमें सिंगल करके करवा सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग में करवाया, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है कि ये बताइए पहले? नहीं ना, तो अब मैं सवाल कर रही हूँ, आप लोग पूछ लिए। अब मेरा सवाल है, आप लोगों से भी पूछूंगी मैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझको ये जवाब दीजिए, इसमें जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये डिब्बे, ये कितने सेंटीमीटर के हैं? 1 सेंटीमीटर के। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, ये जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये डिब्बा ये ऐसा 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 चारों ओर से 1-1 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा? होगा। स्पष्ट है? होगा ना। तो उसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। और जब भी आप मान लिखते हैं, कोई भी अंक आता है तो उसके पीछे उसके प्रतीक चिन्ह मात्रक को लगाना आवश्यक है कि नहीं है? है ना। बहुत बढ़िया। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना है? नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखिए कहीं 100 आ गया, तो 100 क्या है, किलोग्राम है, ग्राम है कि मीटर है, किलोमीटर है कि क्या है, कैसे जानोगे? तो लगाना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग के लिए सवाल है, जैसे लोग पत्ते में बनाए हैं उसी प्रकार से क्या हम अपने हाथ के पंजों का है, अपनी कॉपी का है, या किसी गोल वस्तु की आकृति है, ऐसे किसी भी चीज़ का मान बना सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इन लोग भले पत्ते बनाए हैं, अलग अलग पत्ते बनाए हैं, हम लोग पत्ते के अलावा कुछ भी चीज़ों का इस प्रकार से ग्राफ पेपर पे रख के निशान बना सकते हैं। हालांकि ये लोग क्या के हाथ से बनाए हैं, इस टाइम से
आकर इन लोग करके दिखाएं तो थोड़ी बहुत गलती से हो सकता है डिब्बे आपको 1 सेंटीमीटर की ना लग रही, क्योंकि चौक से बना रहे हैं, हाथ पर सब तिरछा हो जाता है। और दूसरी बात है क्या है कि सबके सामने में आके इस प्रकार से प्रदर्शन करना भी आसान नहीं होता है। कुछ नयापन होता है तो थोड़ा सा अटपटा तो लगना जाहिर सी बात है, लाजमी वो लगता है, ठीक है। बाकी आप ये समझिए कि पूरा डिब्बा 1 सेंटीमीटर का है। अब गिनती कैसे ये पूछेंगे, किससे पूछूं आप लोग बताइए। 5 बच्चों में से मैं तमेश से पूछ रही हूँ, क्यों मालूम? चलिए तमेश गिनते कैसे ये बताइए। खाली डिब्बा मैंने छोड़वाया उसी को गिनकर बताइए। पूरा है तो इसे ऐसे ही जो है ना, हाँ हम गिनते जाएंगे और जितने डिब्बे होंगे उसको लिखेंगे। अच्छा, इनका कहने का अर्थ यह है कि जो पूर्ण डिब्बे उसको गिनेंगे, आधा या आधा से अधिक डिब्बों को गिनेंगे, और आधे से अधिक वर्गों को या डब्बे जो है आधा से अधिक डब्बों को ग्राफ में हम लोग गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। अगला सवाल मेरे लिए है, अगर कोई चीज़ जो है आधा या आधा से आधा तब तो गिनेंगे, कुलदीप ने बता दिया, लेकिन आधा से कम है तब उसको गिनना है कि छोड़ देना है? छोड़ देना है। छोड़ देना है, पक्का? यस मैम। उसको नहीं गिना है ना? नहीं। चलिए डस्टर के लिए लड़ाई करें। मैं तब तक जो सवाल पूछे थे दानेश्वरी से, तमेश से, कुलदीप, इन लोग से पूछे थे कि वर्गों की संख्या कितनी है। कितना कितना आया था बेटा आप लोग का वर्गों की संख्या? हाँ आधे से अधिक वर्गों की संख्या 6। हाँ, कुल वर्गों की संख्या 140। 140, टोटल 140। आपको बेटा? पूर्ण डिब्बों की संख्या मेरा 60 था। हाँ, और आधे से ज़्यादा वाला 10। तो टोटल कितना है? 70। आपका? आपको भी गिनने के लिए बोले थे ना? हाँ, कितना है बेटा? संख्या कितना है कुलदीप? 57। ठीक है, और आधा से अधिक संख्या की 27। तो 57 और 27 को जब हम लोग टोटल जोड़े थे कितना आया? 84। आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया, जो आप इन 3 बच्चों से पूछे थे उनका जवाब भी मिल गया। अब बच्चे लोग, एक और बच्ची सवाल पूछी थी, उसको भी हम लोग यहाँ पे करके देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर मिलजुल कर कार्य किया जाए तो उस कार्य को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में। यहाँ पे क्रमांक की जगह मैंने बच्चों का नाम लिख दिया है ताकि बच्चों का जो भी संख्या हो हम लोग को समझाएंगे। इसलिए आप लोग काल्पनिक भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने वर्गों को मिटा दिया है। तो आप लोग सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने क्रमांक की जगह यहाँ पे विद्यार्थियों का नाम लिख दिया है, तमेश, कुलदीप, नेहा, पूर्वा और दानेश्वरी का। ये बच्चे जो करेंगे इनके वर्गों की संख्या गिनेंगे। आप लोगों की जो पत्ती बनाए थे उसको मैंने मिटा दिया है, इसलिए आप लोग काल्पनिक मान रखकर भी समझा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? काल्पनिक मान रखकर भी यहाँ पे बच्चों को समझा सकते हैं। कुछ बनाना है और कुछ बनाना हो गया। अब चलिए इनको भरने के लिए भी देखेंगे। पूर्णिमा का सवाल था कि इसको कैसे भरते हैं करके, तो ठीक है, इन लोग क्या बनाए हैं पहले मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, ये यहाँ पे विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए हैं लाइन बार से, जो मैंने लिखा है। यहाँ पे बच्चे लोग जो है उनके लिए पूर्ण वर्गों की संख्या, जिसको हम लोग कैपिटल X से दर्शा रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे देखिए आधा या आधे से अधिक वर्गों की संख्या है। वर्गों की संख्या, वर्ग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दानेश्वरी, पूर्वा, नेहा, कुलदीप, तमेश का नाम लिखा है और विद्यार्थियों के नाम लिखा है। मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। पूर्ण वर्गों की संख्या, आधा या आधे से अधिक वर्गों की संख्या को Y से दर्शाया गया है। कुल वर्गों की संख्या के लिए इन्होंने X + Y लिखा है और पत्ती का क्षेत्रफल बताने के लिए X + Y वर्ग सेंटीमीटर। अब आप लोग यहाँ पे कोई
आप लोग मार्क्स डालिएगा बेटा। हाँ, जिसका जिसका बचा वो भी भरिए। यहाँ पे नेहा के बाद पूर्वा जो है, पूर्वा का लिखा हुआ भी हम लोग देखेंगे। अब पूर्वा की पूर्ण वर्गों की संख्या 66 है। आधा या आधे से अधिक वर्गों की संख्या 12 है और 12 और 66 को जोड़ने पर आया है 678।